प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं चतुर्थ श्रेणी के लिए मैराथन क्लास लेके आया हूँ भी, जिसे हम चतुर्थ श्रेणी से संबंधित 200 प्लस क्वेश्चन करने वाले भी, जिसमें मैं सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराने वाला हूँ भी। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भी। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला भी, निष्फल शब्द में कौन सी संधि है भी। तो निष्फल है, निष्फल शब्द में नी विसर्ग प्लस फल भी। तो निष्फल में कौन सी संधि है भी, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो निष्फल में विसर्ग संधि है भी। दोस्तों आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दीर्घ संधि नहीं है भी। तो दीर्घ संधि किसमें नहीं है, देखते हैं किसमें नहीं है दीर्घ संधि। जितेंद्र में दीर्घ संधि है भी, परीक्षा में दीर्घ संधि है भी, और मैथी इच्छा में दीर्घ संधि है, लेकिन समीक्षा में क्या दीर्घ संधि नहीं है भी। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं भी क्या होगा। क्षिति प्लस इंद्र, चितेंद्र होगा भी। ठीक, परी प्लस इच्छा, परीक्षा में दीर्घ संधि है भी। ठीक है, मैथी प्लस इच्छा, मैथी इच्छा में क्या दीर्घ संधि है भी। ठीक है, फिर है गुण संधि किस विकल्प में नहीं है भी। गुण संधि है वो किस विकल्प में नहीं है, देखते हैं गुण संधि किसमें नहीं है भी। महोद्रव में गुण स्वर संधि है भी, वेदोक्त में गुण स्वर संधि है भी, और राजऋषि में गुण स्वर संधि है भी। ठीक है, लेकिन बहुद्रव में क्या गुण स्वर संधि नहीं है भी। ठीक है, तो इनका संधि विच्छेद करके देख लेते भी। महा प्लस उद्रव, उद्रव महोद्रव में क्या गुण संधि है भी। ठीक है, राज प्लस ऋषि, राज ऋषि में क्या गुण स्वर संधि है भी। ठीक है, वेदोक्त, वेद प्लस उक्त, वेदोक्त में क्या गुण स्वर संधि है। ठीक है, तो गुण स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे भी। गुण संधि की पहचान कैसे होती है भी, अगर ए आ के बाद ई आ जाए तो ए बनेगा भी। गुण स्वर संधि में क्या है, अगर ए आ के बाद ई आ जाए तो ए बनेगा। ठीक है, फिर क्या ए आ के बाद ई, ए और आ के बाद ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बनेगा भी। ठीक है, क्या बनेगा, ओ आ बनेगा भी। अगर ए आ के बाद ऊ आ जाए तो ओ बनेगा किसमें, गुण स्वर संधि में। फिर क्या, अगर ए और आ के बाद री आ जाए तो क्या बनेगा, गुण स्वर संधि में अर बनेगा। ठीक है, लेकिन बहु प्लस उद्रव, बहु प्लस उद्रव में क्या, बहुद्रव में क्या दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा भी। असंगत विकल्प कौन सा, देखते हैं भी किसमें असंगत है भी। ठीक है, सरयुर्मी के दीर्घ स्वर संधि है भी। ठीक है, शाकोपजीवी, शाकोपजीवी में क्या गुण स्वर संधि है भी, और गवीश में क्या अयादि स्वर संधि है। ठीक है, लेकिन यशोवर्धन, यशोवर्धन में क्या गुण स्वर संधि नहीं है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है भी। कौन सी संधि है, यशोवर्धन में क्या विसर्ग संधि है। ठीक है, यश प्लस वर्धन। ठीक है, तो यश प्लस वर्धन में क्या विसर्ग संधि है। ठीक है, क्या कौन सी संधि है भी, विसर्ग संधि है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, पूर्णाहुति, पूर्णाहुति में कौन सी संधि है भी। पूर्णाहुति में कौन सी संधि है भी, पूर्ण प्लस आहुति, पूर्ण प्लस आहुति, आहुति में कौन सी संधि है भी, ए प्लस आ, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा भी। क्या बन जाएगा भी, आ बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संधि है भी, दीर्घ स्वर संधि है भी। कौन सी संधि है भी, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, ए आ के बाद अगर ए आ जाए तो क्या बनेगा, आ बनेगा भी। क्या बनेगा, आ बनेगा। तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, फिर है विनायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भी। विनायक, विनायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भी, क्या होगा भी, वी, विनय प्लस अंक भी, विनय प्लस अंक होगा भी। ठीक है, विनय, विनय प्लस अंक होगा भी। ठीक है, तो विनायक का संधि विच्छेद क्या होगा भी, विनय प्लस अंक होगा, जिसमें कि अयादि स्वर संधि है भी। ठीक है,
अयादी स्वर संधि है। मैंने भी अयादी स्वर संधि की पहचान बताई अभी आपको, अगर आपने नहीं देखी वो क्लास जाके देख लीजिए। मैंने अलग से प्ले लिस्ट भी बना दी अभी, और संधि के जो चतुर्थ श्रेणी में आती है उनकी अलग से मैंने प्ले लिस्ट बनाती है जो मैंने, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, तो किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है अभी, तो किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है अभी, तो देखते हैं किसका गलत है अभी। 1 प्लस औस्त ए ओ वनोक्स हो जाएगा, ठीक है। सत प्लस उपयोग सदुपयोग, ये बात भी सही है अभी। तो सत प्लस उपयोग सदुपयोग, ये बात भी सही है अभी। चतु विसर्ग प्लस कोण, के चतुष्कोण हो जाएगा अभी। लेकिन अद्य प्लस आत्म, ये अध्यात्म गलती हो जाएगा अभी, ठीक है। तो कैसे आएगा अभी, अध्यात्म का क्या बनेगा अभी, अधि प्लस आत्म बनेगा अभी, क्या बनेगा, अधि प्लस आत्म बनेगा अभी, ठीक है। इसमें यर्ण स्वर संधि होगी, कौन संधि होगी, यर्ण स्वर संधि होगी भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी, साधुवाचरण में का संधि विच्छेद क्या, किस क्रम में भी, साधुवाचरण का संधि विच्छेद क्या होगा अभी, साधु प्लस आचरण भी, क्या होगा अभी, साधु प्लस आचरण भी, ठीक है, साधु प्लस आचरण भी, ठीक है, आचरण साधुवाचरण का संधि विच्छेद होगा अभी, ठीक है। तो साधुवाचरण में कौन सी संधि अभी, उ प्लस आ, कौन संधि अभी, यर्ण स्वर संधि अभी, ठीक है, कौन सी संधि अभी, यर्ण स्वर संधि अभी, ठीक है। साधु प्लस आचरण, साधुवाचरण में क्या कौन सी संधि अभी, यर्ण स्वर संधि अभी, ठीक है। फिर अभी निम्न में से कौन सा विकल्प यर्ण स्वर संधि का उदाहरण है अभी, तो कौन सा विकल्प है जो यर्ण स्वर संधि का उदाहरण है अभी, देखते हैं कौन सा संधि नहीं है अभी, यर्ण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है अभी, देखते हैं कौन सा उदाहरण नहीं है अभी, ठीक है। तो स्वच्छ का क्या, सु प्लस अच्छ होगा अभी, ठीक है। स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस अच्छ होगा अभी, सु प्लस अल्प होगा अभी, ठीक है, सु प्लस अस्थि होगा अभी, ठीक है, इसका संधि विच्छेद सु प्लस अस्थि होगा। सभी के यर्ण स्वर संधि के उदाहरण भी, लेकिन सु प्लस स्वांग में क्या, स्वांग स्वांग में क्या दीर्घ स्वर संधि अभी, कौन संधि अभी, सौ प्लस अंग में क्या कौन संधि अभी, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। बाकी सभी में क्या यर्ण स्वर संधि अभी, ठीक है। तो संधि विच्छेद देख लेते हैं अभी। सु प्लस अलप, सु प्लस अल्प स्वल्प हो जाएगा भाई, सु प्लस अस्थि स्वस्ति हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर सु प्लस अच स्वच्छ हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इनका संधि विच्छेद आता है भी, संधि विच्छेद करना आता है भी। तो कैसे आएगा अभी, सु प्लस अच स्वच्छ हो जाएगा भाई, सु प्लस अल्प स्वल्प हो जाएगा भाई, सु प्लस अस्थि स्वस्ति हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर अभी संधि विच्छेद का सही मेल बताइए, संधि विच्छेद का सही मेल बताना अभी। जल प्लस उर्मी, ये गलत है अभी, उर्मी ऐसे ही आता तो सही होता भी। महोदय ये भी गलत है अभी। लंका प्लस ईस आएगा अभी, ई आएगा अभी, तो ये भी गलत है अभी। लेकिन गंगा प्लस उदक, आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा अभी, ठीक है। तो गंगोदक हो जाएगा अभी, तो ये बात सही है अभी। तो जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी जलोर्मी आएगा अभी। महा प्लस उददी, महा प्लस उददी महोदय आएगा अभी, ठीक है। फिर क्या, लंका प्लस ईस आएगा, लंकेश आएगा अभी, ठीक है। तो आ प्लस ई बराबर क्या बनेगा अभी, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। गुण स्वर संधि होगी, कौन संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है अभी, अशुद्ध संधि विच्छेद किस में, देखते हैं कि अशुद्ध संधि विच्छेद किस में है अभी, अशुद्ध संधि विच्छेद किस में अभी। गदा प्लस आघात, गदाघात सही है अभी। चम्मू प्लस उत्तम, उ प्लस उ चमुत्तम हो जाएगा अभी, ठीक है, ये भी सही है अभी। देवी प्लस अर्पित, देवी अर्पित हो जाएगा, ये भी सही हुई। तो तीनों सही है अभी। लेकिन मात्रा प्लस उपदेश, मात्रा ऐसे ही नहीं आएगा अभी, ठीक है। तो मात्रा कैसे आए,
मातृ प्लस उपदेश आएगा अभी, ठीक है। तो ये गलत होगा अभी, मातृ उपदेश ऐसे आएगा अभी, ठीक है। तो मातृ प्लस उपदेश ऐसे आता भी, ठीक है। तो भी मातृ उपदेश होता। फिर नेक्स्ट में भी दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए भी, ठीक है। फिर अभी निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण किस में भी, तो देखते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण किस में भी, जगदाधार, जगदाधार में क्या व्यंजन संधि है भी, ठीक है। तो व्यंजन में किसी क्या व्यंजन संधि बनती है भी, ठीक है। जगत प्लस आधार, जगत व्यंजन है भी, आधार जगताधार हो जाएगा भी। वाणी प्लस औचित्य, वाणी औचित्य हो जाएगा भी, ठीक है। दैत्य प्लस अरि, तो ये सभी के व्यंजन संधि का उदाहरण अभी जगद आधार, ठीक है। तो जगदाधार के व्यंजन संधि भी, ठीक है। ठीक है, वाणी प्लस औचित्य, वाणी औचित्य हो जाएगा भी, ठीक है। दैत्य आदि का संधि विच्छेद क्या होगा, दैत्य प्लस आरी, दैत्य प्लस अरि हो जाएगा, ठीक है। ये वर्षात का वर्षा प्लस अंत भी, ठीक है, वर्षा प्लस अंत हो जाएगा भी, ठीक है, संधि विच्छेद होगा भी। फिर धनुष्टकार का संधि विच्छेद क्या होगा, धनु प्लस टंकार भी, धनु प्लस टंकार हो जाएगा भी, ठीक है। धनु के आगे विसर्ग संधि आएगा भी, धनु में धनुष्टकार में कौन सी संधि है भी, विसर्ग संधि है भी, ठीक है। तो धनु प्लस टंकार विसर्ग संधि है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भी शब्द संधि का उदाहरण के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करना भी, तो ठीक है, असंगत विकल्प का चयन करना भी। तो परस्पर में के कौन सी संधि है, परस्पर में विसर्ग संधि है भी, ठीक है। पर्याय में कौन सी संधि है भी, यण स्वर संधि है भी, ठीक है। तो भवन में अयादी स्वर संधि है, लेकिन दुराज में के व्यंजन संधि नहीं है, ठीक है। दुराज में के विसर्ग संधि है, कौन संधि है भी, दुराज में कौन संधि है भी, दू प्लस राज हो जाएगा, तो इसमें विसर्ग संधि है भी, ठीक है। फिर सही संधि विच्छेद युक्त शब्द अभी, सही संधि विच्छेद युक्त शब्द कौन सा भी, तो देखते हैं अभी बही प्लस कर्त भी, बहिष्कृत हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये सही संधि विच्छेद है अभी, ठीक है। तो बही प्लस कर्त बहिष्कृत हो जाएगा अभी, ठीक है। तो बहिष्कृत में क्या आपको विसर्ग पता दिख गया होगा अभी, तो इसमें क्या विसर्ग संधि है भी, ठीक है, विसर्ग संधि है भी। फिर गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ए आ के बाद ई आ जाइए तो क्या बनेगा अभी, ए बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं किसमें ए नहीं है अभी, तो इसमें ए नहीं है अभी, ठीक है, इसमें ए आपको नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। बाकी सभी में ए दिख रहा है, तो गुण संधि का उदाहरण नहीं है अभी। तो प्रत्युपकार में क्या है, गुण संधि उदाहरण नहीं है। तो कौन सी संधि है अभी प्रत्युपकार में, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। प्रत्युपकार में क्या कौन सी, यण स्वर संधि भी, कौन संधि भी, यण स्वर संधि भी प्रत्युपकार में। बाकी सभी में क्या मानवेतर, सूर्योसमा, देवाचार में क्या कौन संधि है, गुण स्वर संधि है भी, ठीक है। जो प्रति प्लस उपकार में क्या, प्रत्युपकार में क्या यण स्वर संधि है भी। फिर है प्रेरणास्पद, प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या, प्रेरणा प्लस आ शब्द हो जाएगा अभी। तो प्रेरणा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा अभी, प्रेरणा प्लस आ शब्द हो जाएगा अभी, ठीक है। तो प्रेरणा प्लस आ शब्द में क्या दीर्घ स्वर संधि है अभी, ठीक है। तो आ प्लस आ बाद के बाद आ जाए तो दीर्घ आ हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा अभी, दीर्घ स्वर संधि कैसी होती है, अगर ए आ के बाद आ ए आ जाए तो क्या बन जाएगा, आ बनेगा भी, ठीक है, तो आ बनेगा भी, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि का यही उदाहरण है भी, ठीक है। तो इसमें क्या अणा में आया भी, इसमें भी आया, तो क्या बनेगा, आ बनेगा भी, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि हो गई भी, ठीक है, ठीक है। कमलानुज में क्या, कमलानुज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा अभी, क्या होगा अभी, कमला प्लस अनुज होगा अभी, कमला प्लस अनुज होगा अभी, ठीक है। तो कौन सी संधि है भी, दीर्घ स्वर संधि है भी, कौन सी संधि है भी,
दीर्घ स्वर संधि है भी। कमला प्लस अनुज, तो कमला अनुज में क्या दीर्घ स्वर संधि है भी। ठीक है, ठीक है। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? हित प्लस एसी भी, हित प्लस एसी, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद भी, हित प्लस एसी भी। तो हित प्लस एसी, ए प्लस ए बराबर बड़ा ए हो जाता है। तो कौन सी वर्दी हो जाता है भी? कौन सी होती है? वर्दी स्वर संधि होती है भी। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको पहले भी बता दिया भी। स्वस्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अस्थि होगा भाई। क्या होगा भाई? सु प्लस अस्थि होगा भाई। उ प्लस ए बराबर क्या बनेगा भाई? सु प्लस स्वस्ति बनेगा भाई। ठीक है, तो सु प्लस अस्थि क्या बनेगा भाई? ए उ प्लस क्या बनेगा? वह बनेगा भाई। ठीक है, अगर उ प्लस ए बराबर क्या है? वह। ठीक है, तो स्वस्ति बनेगा भाई। ठीक है, क्या बनेगा? स्वस्ति बनेगा। ठीक है, तो इसमें यण स्वर संधि है भी। कौन संधि है भी? यण स्वर संधि है भी। फिर नेक्स्ट है भी, निम्न में से कौन सा अयादी स्वर संधि का उदाहरण है भी? अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है भी? तो देखते भी अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है भी? उदय प्लस ए, उदय बनेगा। उदय प्लस ए, तो ये क्या है? अयादी स्वर संधि का उदाहरण। उदय प्लस ए, उदय बनेगा। ठीक है, तो अयादी स्वर संधि का उदाहरण क्या है भी? अगर ए के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या बनेगा? अया बनेगा। ठीक है, अगर बड़ा ए के बाद अन्य स्वर आ जाए तो आय बनेगा। ठीक है, अगर ओ के बाद अन्य स्वर आ जाए तो औ बनेगा भी। अगर ओ के बाद अन्य स्वर आ जाए तो आओ बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे छोटा ए है तो यहाँ पे अया आ जाएगा भी। यहाँ पे बड़े ए है तो पे आओ आय आएगा भी। ठीक है, यहाँ पे छोटा ओ है, ओ की मात्रा ए की मात्रा है भी, तो आओ बनेगा भी। बड़ा ओ है, ओ की ऊपर दो मात्रा है तो आओ बनेगा। ठीक है, अगर ए के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो आए और आए बनेगा। ठीक है, अगर ओ के बाद अन्य कोई स्वर आ जाए तो अब और आओ बनेगा। ठीक है, फिर है मातम्य, महामात्य। महामात्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भी? महा प्लस अमात्य भी, महा प्लस अमात्य भी। ठीक है, महामात्य है का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? महा प्लस अमात्य भी। ठीक है, तो इसमें कौन संधि है भी? दीर्घ स्वर संधि है। कौन संधि भी? महा प्लस, ये देखो यहाँ पे आ है भी, यहाँ पे भी आ है, इसमें ए है, तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आ बनेगा तो दीर्घ स्वर संधि होगी भी। ठीक है, फिर स्वैच्छिक। स्वैच्छिक शब्द में कौन सी संधि है भी? कौन सी संधि है भी? स्वैच्छिक शब्द में कौन सी संधि है भी? ये देखो इसके ऊपर दो मात्रा है भी, इसके ऊपर दो मात्रा भी। ठीक है, तो स्व प्लस ऐच्छिक भी, स्व प्लस ऐच्छिक, तो ए के बाद ए आ जाए तो क्या बनेगा? ए बनेगा, बड़ा ए बनेगा। ठीक है, तो क्या वर्दी स्वर संधि होगी। ठीक है, तो स्वैच्छिक बनेगा भाई। ठीक है, सत्यानाश। सत्यानाश, सत्यानाश का संधि विच्छेद क्या होगा भी? सत्य प्लस नाश भी। ठीक है, सत्य प्लस नाश भी, तो सत्यानाश कौन सी संधि है भी? दीर्घ स्वर संधि उदाहरण है भी। ठीक है, कौन संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है भी। ये अपवाद भी है भी। फिर अभी निम्न में कौन सा विकल्प गलत है भी? कौन सा विकल्प गलत है? देखते हैं कौन सा विकल्प गलत है भी। कौन सा विकल्प गलत है? देखते हैं कौन सा विकल्प गलत है भी। अधि प्लस आय, अध्याय हो जाएगा, सही है भी। यश प्लस शरीर, यश शरीर हो जाएगा भी। परि प्लस अवसान, पर्यवसान हो जाएगा भी। अधि प्लस अक्षर, अधि प्लस अक्षर, तो अध्यक्षर हो जाएगा भी। अध्यक्षर नहीं होगा भाई, अध्यक्षर होगा। ठीक है, तो 4 नंबर गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अगर ई प्लस ए आ जाए तो यह बनेगा भाई। ठीक है, अगर अगर ऊ प्लस ए आ जाए तो क्या वह बनेगा भाई। ठीक है, ये आंसर संधि का उदाहरण है भाई। ठीक है, फिर है निम्न से कौन सा विकल्प गलत है भी? कौन सा विकल्प गलत है? देखते कौन सा विकल्प गलत है भी।
कनिष्ठ कौन सा विकल्प गलत है? तो देखते हैं कौन सा विकल्प गलत है अभी। सर प्लस वर सरोवर हो जाएगा अभी, ये बात सही है अभी। सर प्लस कार सरोकार हो जाएगी। सर प्लस जय सरोज हो जाएगा भाई, ठीक है। तो पे प्लस पान, तो पे पान हो जाएगा, ना कि पेय पान हो जाएगा भाई। तो पे प्लस पान पेय पान हो जाएगा। तो इसमें विसर्ग संधि आएगी भी, ठीक है। तो पेय पान नहीं हो जाएगा, पेय पान हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी करीब में कौन सी संधि नहीं है? कौन सी संधि नहीं है? तो देखते हैं कौन सी संधि नहीं है अभी। नी प्लस रव, नी प्लस रव, नीरव, नीरव में क्या है? विसर्ग संधि, इसमें छोटा नहीं आएगा भाई, ठीक है। छोटा नहीं आएगा भाई, तो इसमें विसर्ग संधि होती भी, लेकिन बड़ा नहीं दे रखा है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। युद्धि प्लस स्थिर युधिष्ठिर हो जाएगा। युद्धि अगर युधिष्ठिर का संधि विच्छेद करना जाए तो युद्धि प्लस स्थिर आएगा भाई, ठीक है। अंतःकरण का संधि विच्छेद करना चाहे तो अंत प्लस कर्ण आ जाएगा भाई, ठीक है। अब वागीश्वरी, वागीश्वरी कौन थी भी इतिहास में? तो उसका नाम बताना मेरे को कमेंट में। तो वागीश्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी, तो वागीश्वरी हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर अभी बप्पा रावल के समय गुहिलों की राजधानी थी भी। बप्पा रावल के समय गुहिलों की राजधानी क्या थी भी? नागदा थी भी। क्या थी? नागदा थी भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। मेवाड़ की प्रथम राजधानी बप्पा रावल ने नागदा उदयपुर को बनाया था भी। मेवाड़ है, मेवाड़ की प्रथम राजधानी बप्पा रावल ने क्या? नागदा उदयपुर को बनाया था भी, ठीक है। इसके बाद अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया था। अल्लट है एफ और अल्लट, एफ ने आहड़ को राजधानी बनाया था भाई, ठीक है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, ठीक है। फिर माणाकुंभा की उपाधि भी। माणाकुंभा की उपाधि कौन कौन सी थी भी? हाल गुरु भी कहते भी, ठीक है। तो अभिनव भट्टाचार्य भी कहते हैं, हिंदू सुल्तान भी कहते भी, हिंदू सुल्तान भी कहते भी, लेकिन चक्रवे नहीं कहते भी, ठीक है। तो माणाकुंभा को हाल गुरु अभिनव भट्टाचार्य है, वो हिंदू सुल्तान भी कहते भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। चकवे, चकवे किसकी उपाधि है भी? बप्पा रावल की है। चकवे किसकी उपाधि है? ये क्वेश्चन आया भी, कई बार रिपीट हो गया भी। चकवे किसकी उपाधि? बप्पा रावल की उपाधि भी। ऐसे याद रखो, चकवे बाप को कोई चकवा नहीं दे सकता भी, ठीक है। तो बाप को क्या कोई चकवा नहीं दे सकता भी। तो चकवे, चकवे किसकी उपाधि? बप्पा रावल की उपाधि है, ठीक है। फिर बयाना और खानवा युद्ध कब से लड़े गए थे? बयाना और खानवा युद्ध फरवरी फरवरी और मार्च 1527 को लड़े गए थे भी, ठीक है। पहले बयाना फरवरी में और खानवा मार्च में 1527 में लड़े गए थे भी, ठीक है। तो व्याख्या भी, बयाना के युद्ध में माना सांगा ने बाबर को हराया था भी। तो बयाना के युद्ध है, बयाना के युद्ध में क्या माना सांगा ने बाबर को हराया था भी, और खानवा के युद्ध में अगले युद्ध में खुद बाबर से हारा जाता भी, ठीक है। फिर अभी अमर सिंह प्रथम है। अमर सिंह प्रथम का शासनकाल क्या था भी? अमर सिंह प्रथम का शासन क्या था भी? क्या था भी? 1597 से 1620 था भी। 1597 में क्या महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाता है भी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद क्या अमर सिंह राजा बनते भी, जो 1620 तक रहते भी, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के शासक बनते भी, ठीक है, 1597 में, और 1620 तक रहते हैं भी, ठीक है। फिर सत्य कथन की चयन कीजिए भी। सत्य कथन का चयन करना भी, ठीक है। फिर जैसलमेर का दूसरा शाखा दुदा के समय हुआ था, ये बात सही है भी। दैफ और दूसरा दैफ और दुदा के समय होता है भी। तो जैसलमेर है, जैसलमेर का दूसरा शाखा दैफ और दूसरा दैफ और दुदा के समय होता है भी, ठीक है। फिर है प्रथम शाखा के समय फिरोज तुगलक ने के आक्रमण किया था भी। तो प्रथम शाखा के समय फिरोज तुगलक ने आक्रमण नहीं किया था भी, ये बात गलत है भी। और शाखा लूणकर्ण के समय हुआ था, ये बात सही है भी। तो प्रथम और शाखा है वो लूणकर्ण के समय होता है भी, ठीक है। तो ये बात सही है भी। दूसरे शाखे के साथ अमीर अली ने आक्रमण किया था भी, तो ये बात भी गलत है भी, ठीक है। तो 1 और 3 सही है भी, ठीक है। 1 और 3 क्यों? प्रथम शाखा क्या है? दूसरा शाखा है, दूसरा शाखा किस समय दुदा ने किया था भी, और अर्ध शाखा है जो लूणकर्ण ने किस में हुआ भाई, ठीक है। तो 1 और 3 सही है भी, ठीक है। तो देख लेते भी, व्याख्या देख लेते हैं 12वीं। तो प्रथम शाखा है
शाका, प्रथम शाका है भी मूलराज के समय होता भी, और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था भी। ठीक है, तो द्वितीय शाका है बदूदा के समय होता भी, और फिरोज तुगलक आक्रमणकारी था भी। ठीक है, तो तीसरा शाका होता है वो लोणकर्ण के समय होता है भी। ठीक है, किसके समय होता है भी? लोणकर्ण के समय होता है भी, और आक्रमणकारी कौन था? फिरोज अली था भी, अमीर अली था भी। ठीक है, तो तीसरा शाका किसमें? आक्रमणकारी कौन था भी? अमीर अली था भी। ठीक है, पहले किसमें? मूलराज था भी, दूसरे में दूधा था भी, और तीसरे किसमें? लूणकर्ण था भी। ठीक है, तीसरा अरसाका होता भी। ठीक है, फिर है भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक कौन है भी? भरतपुर है, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक कौन है भी? चूड़ामन है। कौन है? चूड़ामन है भी। ठीक है, कि भरतपुर है, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक कौन है भी? चूड़ामन है भी। ठीक है, फिर अभी करौली की यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की थी भी? किसने की थी? विजयपाल ने की थी। किसने की थी? विजयपाल ने की थी। कि करौली की यादव वंश है, करौली की यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में विजयपाल ने की थी भी। ठीक है, फिर एक कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना किसने की थी भी? किसने? जो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है उसकी रचना किसने की थी भी? कवियत्री और महेश भट्ट ने की थी। कवियत्री और महेश भट्ट ने की थी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, तो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ पर के कीर्ति स्तंभ लिखी हुई है। विजय स्तंभ पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण माणाकुंभा ने मालवा विजय, जिसे सारंगपुर विजय भी कहते हैं भी, के उपलक्ष्य में करवाया था भी। तो कब होता है सारंगपुर विजय? कब होती है? 1437 में होती है भी, जिसे मालवा विजय भी कहते हैं भी। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में क्या? माणाकुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था भी, जिसके शिल्पी कौन थे भी? जेता, नापा और पोमा थे भी, जिसके शिल्पी जेता, नापा और पोमा थे भी। ठीक है, तो विजय स्तंभ का निर्माण कौन कराता भी? माणाकुंभा कराता है भी। तो किसकी विजय में कराता भी? सारंगपुर की विजय में कराता भी। ठीक है, सारंगपुर युद्ध हुआ था भी 1437 में, उसके उपलक्ष्य में क्या? विजय स्तंभ का निर्माण कराया जाता भी। ठीक है, फिर अभी सत्य कथन बताइए भी, सत्य कथन बताना भी। ठीक है, हल्दी घाटी के संबंध में अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा भी। ठीक है, ये बात सही है भी, अबुल फजल है, अबुल फजल ने क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। ये बात सही है भी। बंदा गंदा, तो बंदायू ने क्या? गोगोंदा का युद्ध कहा था भी। ये बात भी सही है भी। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी थर्मोपोली का युद्ध कहा था। तो कर्नल जेम्स टोड है वो हल्दी घाटी थर्मोपोली का युद्ध कहा था। ये बात भी सही है भी। और यह युद्ध क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध है जो निर्णायक रहा था भी, निर्णायक रहा था भी। तो चारों बातें सही है भी। ठीक है, चारों बातें सही है भी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, राज सिंह ने कौन सी नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया था भी? तो राज सिंह ने क्या? गोमती नदी के पानी को रोककर के राजसमंद झील का निर्माण कराया था भी। ठीक है, राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया था गोमती नदी के पानी को रोककर भी। ठीक है, फिर अभी राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है भी? राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से भी? हरियाणा हो गया, हरियाणा बाद में पंजाब आता है भी, पंजाब बाद है यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात भी। ठीक है, तो राजस्थान की राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है भी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है भी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 1600 किलोमीटर की सीमा लगाता है भी। ठीक है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगाता है भी, और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगाता है भी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के साथ क्या है? 877 किलोमीटर की सीमा लगाता है भी। वो पंजाब है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है भी? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है भी? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से भी। ठीक है, तो राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है भी? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। ठीक है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से भी। उधर शांति विस्तार कितना है अभी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर भी। ठीक है। फिर भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है अभी। भारत है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है अभी। कितना है अभी भारत का 10.41% भूभाग के राजस्थान में अभी, वो भी भारत का भी। ठीक है। नेक्स्ट अभी ये वाला क्वेश्चन अभी आया अभी राजस्थान पुलिस में आया अभी। ठीक है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना अभी 3,42,239 अभी। ठीक है। जो कि देश का 10.41% है अभी। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी, ये बात भी याद रखना भी, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे भी। ठीक है। फिर अभी राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है अभी। अब वर्ल्ड जियोग्राफी आगे भी राजस्थान राज्य का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है अभी। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है अभी। ठीक है। 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है अभी। ठीक है। फिर है विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में भी। तो विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन सी गोलार्ध में भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी। ठीक है। किस गोलार्ध में भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी। ठीक है। राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है अभी। ठीक है। राजस्थान क्या है उत्तर विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित अभी। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के सापेक्ष के राजस्थान के उत्तरी गोलार्ध में स्थित अभी। और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित अभी। इसलिए राजस्थान क्या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित अभी। इसलिए राजस्थान क्या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित अभी। ठीक है। फिर अभी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी भी। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा क्योंकि स्थानीय साहित्य में बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहते हैं। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया भी। ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया भी कर्नल जेम्स टोड ने किया था अभी। ठीक है। फिर अभी निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है अभी। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में कौन सा सत्य है अभी। तो देखते भी राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है अभी। राज्य की अधिकतम चौड़ाई है अभी पूर्व से पश्चिम दिशा में भी। ठीक है। पूर्व से पश्चिम दिशा में भी, ये बात सही है भी। तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की है 826 अभी। कितनी अभी 826 किलोमीटर अभी। वह उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर है। वह विस्तार उत्तर में कोणा गांव है। यहाँ पे क्या है उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है अभी। अब पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है अभी 869 अभी। ठीक है। 869 अभी। तो इस पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा विस्तार है अभी। ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ज़्यादा विस्तार है अभी, उत्तर से दक्षिण कम विस्तार है अभी। ठीक है। राजस्थान का तो पूर्व में क्या पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर से, पश्चिम में कटरा फतेहगढ़ सम जैसलमेर तक है अभी। ठीक है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है अभी 826 है अभी। और पूर्व से पश्चिम 869 में। ठीक है। राजस्थान का आकार कैसा है अभी। राजस्थान का आकार कैसा है अभी पतंगाकार समांतर असमचर त्रिभुज के समान है अभी। ठीक है। तो राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय त्रिभुज या पतंग के समान है अभी। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर टी.एच. हिंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया तथा जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय को जयपुर को गेरुआ रंग रंगवाने की सलाह दी भी। ठीक है। तो जयपुर है, जयपुर के
राम सिंह द्वितीय को जयपुर को गेरुआ रंगवाने की सलाह किसने दी भी? टी.एच. हेंडले ने थी। ठीक है, इसने बताया था राजस्थान की आकृति के चतुष्कोणीय है भी। ठीक है, फिर अभी राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है भी? राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी? कौन सा भी? गंगानगर है भी। ठीक है, गंगानगर की सीमा राज्यों से लगती है भी, अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है भी। अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से, अंतर्राज्यीय पंजाब से अभी। ठीक है, तो राजस्थान का गंगानगर व बाड़मेर जिला अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते भी। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एवं पंजाब अंतर्राज्यीय राज्य दोनों से मिलती है भी। ठीक है, फिर अभी करेका राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है भी? किन जिलों से होकर गुजरती है भी? 26 किलोमीटर है भी। किन जिलों से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है भी। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है भी। तो करेका राजस्थान के दक्षिणी सिरे डूंगरपुर के चीखली गांव और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में से होकर गुजरती है भी। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक निकट स्थित शहर बांसवाड़ा में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट अभी इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है भी? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो अब साइंस के क्वेश्चन आ गए भी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे भी। ठीक है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है भी? भाप को पानी में परिवर्तन करना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है भी। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की संरचना बदलती है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की क्या संरचना बदलती है? तो भाप को पानी में परिवर्तन करना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो भाप की ठंडी होगी तो पानी दोबारा बदल जाएगा भी। ठीक है, तो ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है भी। रासायनिक परिवर्तन में क्या पदार्थ की संरचना बदलती है, जैसे दही बनना, कोयले का ताप भी, पानी से भाप बनना केवल अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लोहे पर जंग लगता है भी। लोहे में जंग लगता है भी हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में। हवा तथा पानी की दोनों उपस्थिति में क्या है? लोहे पर जंग लगता है भी। ठीक है, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन हवा और नमी पानी दोनों का होना आवश्यक है। लोहा ऑक्सीजन और जल वाष्प से मिलकर आयरन ऑक्साइड देते भी। लोहा क्या है? ऑक्सीजन और जल वाष्प से मिलकर क्या है? आयरन ऑक्साइड देते हुए। ठीक है, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है भी? एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है भी? कौन सा रहता है भी? द्रव्यमान भी। ठीक है, द्रव्यमान के अपरिवर्तित रहता है भी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं बारी बारी। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप व आकार एवं परिणाम में ही परिवर्तन होता है भी। भौतिक परिवर्तन से क्या? पदार्थ के रंग, रूप व आकार एवं परिणाम में ही परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण मूल पदार्थ से अलग हो जाते भी। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण मूल पदार्थ से अलग हो जाता भी, लेकिन कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता भी। ठीक है, नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारण का उदाहरण है भी? कौन सा भी? लोहे का जंग लगना भी, चांदी पर काली सतह का आवरण भी, ये भी वो तांबे पर हरी सतह का आवरण भी। ठीक है, तो संक्षारण का उदाहरण है भी। ठीक है, जंग लगना, चांदी पर काले रंग का जमाव, तांबे पर हरी रंग का जमाव संक्षारण का उदाहरण है। धातुओं की सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा उनकी चमक का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है? कौन सा परिवर्तन भौतिक है अभी? पानी का जमना, पानी का भाप बनना और बर्फ का पिघलना का ये भौतिक परिवर्तन होता है, ना कि रासायनिक भी। ठीक है, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता भी। इनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन व आणविक संरचना परिवर्तित नहीं होती भी। भौतिक परिवर्तन प्राय अस्थायी होते हैं। इसमें प्रक्रिया केवल तभी तक होती है जब तक कि प्रक्रिया का कारण रहता है भी। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ की आकार व्यवस्था में परिवर्तन होता है भी। ठीक है, नेक्स्ट है भी एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलने व फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण
के रूप में प्रयुक्त होता है कहलाता है, क्या कहलाता है अभी? कंप्यूटर के क्वेश्चन है अभी वो। एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट के परिचालन, कंप्यूटर के गेम खेलने, फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है अभी? क्या कहलाता है अभी? जॉयस्टिक कहलाता है, क्या कहलाता है? जॉयस्टिक कहलाता है अभी, ठीक है। व्याख्या। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग गेम और प्रशिक्षण उपकरणों में किया जाता है अभी, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है अभी? किसे कहा जाता है अभी? सीपीयू को कहा जाता है अभी, ठीक है। सीपीयू को कहा जाता है अभी कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह लाखों इलेक्ट्रॉनिक भागों से मिलकर बना एक जटिल एकीकृत सर्किट है। इसे माइक्रो प्रोसेसर या बस प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाए भी, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी होती है अभी? कौन सी होती है अभी सबसे छोटी? सबसे छोटी इकाई से शुरू करना है, सबसे छोटी से इकाई करना भी, ठीक है। तो टीबी होती है अभी, टीबी सबसे छोटी भी, टीबी बाद बाइट भी, बाइट बाद किलो बाइट भी। तो टीबी फिर बाइट भी फिर किलो बाइट भी, केबी हो जाएगा। केबी बाद में मेगाबाइट, मेगाबाइट बाद में गीगाबाइट, फिर बिट हो जाएगा अभी, फिर बिट हो जाएगा अभी, ठीक है। पहले क्या टेराबाइट आएगा अभी, टेराबाइट, टेराबाइट में बाइट आएगा, बाइट में किलोबाइट, किलोबाइट में मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर बिट आएगा भाई, ठीक है। ये क्रम रहेगा भाई, ठीक है। तो सबसे छोटी टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, टेराबाइट गीगाबाइट, फिर मेगा, फिर किलो, फिर बाइट, फिर बिट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्ट की क्या जानी जाती है? तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्ट की क्या जानी जाती है भी? ये मॉडिफायर की होते भी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट की क्या है? एक मॉडिफायर की है भी, ठीक है। और F1 F2 ये सभी के फंक्शन की होती है भी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल्ट की को मॉडिफायर की कहा जाता है भी, क्योंकि ये ने कुंजियों के साथ मिलकर कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को संपादित करती है भी, ठीक है। फिर अभी निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संवाद प्रदान करता भी? क्या निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संवाद प्रदान करता है? कौन सा भी? इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है। फिर भी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार का माध्यम होते भी, जैसे कीबोर्ड हो गया भी, माउस हो गया, मॉनिटर, ये इनपुट है भी, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, अब करंट अफेयर एक क्वेश्चन आगे भी। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर टी 35 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता भी? कौन सा जीता भी? ब्रॉन्ज पदक जीता भी, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी इसकी। भारत को पेरिस पैरालंपिक में तीसरा मेडल एथलेटिक्स इवेंट में प्रीति पाल ने दिलाया भी, किसमें दिलाया भी? प्रीति पाल ने दिलाया भी, ठीक है, एथलेटिक्स इवेंट में, ठीक है। मेडल जीतने के साथ ही प्रीति ने इतिहास भी रच दिया। इन्होंने महिलाओं की 100 मीटर T35 स्पर्धा में 14.21 सेकेंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल ने 14.21 सेकेंड का अपना पर्सनल बेस्ट समय देकर रेस को पूरा किया भी। चीन की जिया जोंग और कियान
कियान कियान गुओं से पीछा रहा भी। पैरा खेलों में ट्रैक इवेंट में यह भारत का पहला पदक है। अभी तक भारत ने कुल 4 पदक जीते भी। ठीक है, कितने पदक जीते भारत ने? 4 पदक जीते भी पैरा ओलंपिक में। ठीक है, फिर अभी हाल ही में अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए भी। हाल ही में अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए थे? कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को महाराष्ट्र के दौरे पर गए। वे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए। इसके बाद पालघर में पीएम मोदी ने सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें वृंदावन रिपोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल है। ग्लोबल फिनटेक कार्यक्रम 28 से 30 अगस्त 2024 तक आयोजित किया हुआ। फिर अभी किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री मेया सम्मान योजना शुरू की भी? किसने शुरू की भी? किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री मेया सम्मान योजना शुरू की भी? झारखंड ने शुरू की थी भी। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन से एक दिन पहले मुख्यमंत्री मेया सम्मान योजना की शुरुआत की भी। ठीक है, श्री सोरेन ने राज्य के पाकुंड जिले में इस योजना का शुभारंभ करते हुए 57,120 महिलाओं लाभार्थियों को 1,000 रुपये की पहली किस्त सीधा उनके बैंक खाते में भेजी। योजना के अंतर्गत 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी भी। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री मेया सम्मान योजना है, झारखंड ने शुरू की हुई। ठीक है, ये याद रखना भी आप। फिर अभी विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है अभी? विश्व जैव ईंधन दिवस है प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है अभी? 10 अगस्त को मनाया जाता है अभी। ठीक है, इसी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। दोस्तों, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भी। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है भी, ताकि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन, हरित ईंधन के महत्व और जीवाश्म ईंधन के लिए एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत प्रदान करने में जैव ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके भी। ठीक है, फिर भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी भी? भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी भी? विकसित भारत भी। क्या थी? विकसित भारत भी। 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है भी। ठीक है, तो भारत का 100वां साल आएगा भी 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है भी। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ी स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए भी। तो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस पर पेरिस ओलंपिक के भारतीय खिलाड़ी है स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए भी। ठीक है, फिर अभी अगस्त 2024 में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत द्वारा विकसित मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कौन सी मिसाइल है अभी? कौन सी अभी? MP-80 GM है अभी। MP-80 GM है अभी। ठीक है, तो अगस्त 2024 पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत द्वारा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कौन सी अभी? MP-80 GM है अभी। ठीक है, 13 अगस्त को जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने स्वदेशी मेन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड
मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने डेवलप किया है। इसे दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया भी, ठीक है। फिर अभी कर्मयोगी भारत भवन कहाँ निर्माणाधीन है अभी, तो कर्मयोगी भारत भवन है वो कोटा में निर्माणाधीन है अभी, ठीक है। तो कर्मयोगी भारत भवन कहाँ पे निर्माणाधीन है अभी, कोटा में निर्माणाधीन है, ठीक है। क्या कर्मयोगी भारत भवन है का निर्माण कोटा के नयापुरा क्षेत्र में रिवर फ्रंट के पास ही किया जाएगा अभी। तो कर्मयोगी भारत भवन है वो कोटा के नयापुरा क्षेत्र में रिवर फ्रंट के पास ही किया जाएगा अभी, ठीक है। यहाँ 45 प्रतिमाओं की स्थापना की जा चुकी है अभी, कुल 52 प्रतिमाएं लगेगी भी, लेकिन 45 तो लगी चुकी है अभी और 52 लगनी थी भी, ठीक है। हाल ही में भरतपुर से संबंध रखने वाले भारत के किस पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ है अभी। हाल ही में भरतपुर से संबंध रखने वाले भारत के किस पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ है अभी, नटवर सिंह का निधन हुआ है अभी, ठीक है। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया अभी। वह 95 वर्ष के थे भी, कितने वर्ष के थे, 95 वर्ष के थे। नटवर सिंह ने मई 2004 से दिसंबर 2005 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वाली सप्रसंग सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था भाई। वर्ष 1929 में राजस्थान के भरतपुर जिले में जन्मे नटवर सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा अजमेर की मेयो कॉलेज और ग्वालियर में के सिंधिया स्कूल से पूरी की भी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी भी, ठीक है। 1929 में उनका जन्म होता है, कहाँ पे होता है, भरतपुर में होता है। अजमेर के मेयो कॉलेज से और ग्वालियर से सिंधिया कॉलेज से स्कूल की शिक्षा ग्रहण करते हैं अभी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता अभी। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान का खिताब 2024 का किसने जीता अभी, वैष्णवी शर्मा ने जीता अभी, ठीक है। तो जयपुर की वैष्णवी शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब जीता। इससे पहले वैष्णवी शर्मा ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीत चुकी है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, हाल ही में राज्य के किस जिले में निकल व क्रोमियम की खोज की गई भी। निकल व क्रोमियम की खोज कहाँ पे की, डूंगरपुर में की गई भी, ठीक है। निकल व क्रोमियम की खोज कहाँ पे हुई है, डूंगरपुर में हुई है भी, ठीक है। डूंगरपुर में क्रोमियम निकल के 4 और फ्लोराइड का एक ब्लॉक मिला है। जानकारी के अनुसार खनन विभाग की तरफ से इसके कंपोजिट लाइसेंस दिए जाएंगे भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भी, सिद्धांत की अंतरिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई भी। सिद्धांत की अंतरिम रूपरेखा ड्राफ्ट, ये क्वेश्चन अभी रास्ता पुलिस में आया था अभी। सिद्धांत की अंतरिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दी गई थी भी, ठीक है। वहाँ पे प्रारूप समिति का कौन था भी, वहाँ पे ये पूछा गया था अभी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का अंतरिम प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इससे प्रारूप समिति द्वारा 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया भी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का अंतरिम प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया भी, और इसी प्रारूप समिति द्वारा 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था भी, ठीक है। फिर अभी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है अभी, देखते हैं अभी कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी। भारतीय संविधान के प्रावधान अभी एक स्रोत है अभी, ठीक है। तो मौलिक अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार वाला कहाँ से आया था, लाइब्रेरी इन 3rd ग्रेड में आया था अभी, ठीक है। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए भी, ठीक है। फिर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, जापान से भी, ठीक है।
फिर क्या, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से, जर्मनी से भी। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से, जर्मनी से भी, ठीक है। तो समवर्ती सूची की उदाहरण कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कहाँ, कनाडा से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई भी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भी, ठीक है। तो मौलिक मौलिक अधिकार अमेरिका से भी, विद्युत स्थापित प्रक्रिया जापान से भी, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से भी, और आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए भी, ठीक है। फिर अभी भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक राज्यों का संघ अभी, ये भी अभी राजस्थान पुलिस में आया अभी, ये भी के राजस्थान पुलिस में आया अभी, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के एक राज्यों का संघ अभी। फिर संविधान सभा के स्थायी सभापति अध्यक्ष कौन थे भी, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भी, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भी, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया भी, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को के संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया भी। ज्ञात तो यह है कि कांग्रेसी नेता एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे भी, एच.सी. मुखर्जी है उनके उपाध्यक्ष बनाया गया भी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया भी संविधान सभा का, लेकिन एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया भी, ठीक है। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती हुई, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किस वाक्यांश से शुरू होती हुई, हम भारत के लोग से शुरू होती हुई, ठीक है। देखिए ये पेपर है आपके चतुर्थ श्रेणी के हिसाब से बनाया गया भी, ठीक है। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा भी, और मैं पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से वाक्यांश से शुरू होती हुई, जो प्रभुता, संप्रभुता और लोकतंत्र को दर्शाता हुई, ठीक है। जो किसको दर्शाता हुई, संप्रभुता और लोकतंत्र को दर्शाता हुई। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है भी, तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा भी, सबसे लंबा लिखित संविधान है भी भारत का, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भी, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है भी, ठीक है। लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है भी, ठीक है। भारत में के दोहरी नागरिकता नहीं है भी, ठीक है, एकल नागरिकता भी, ठीक है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता भी, भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है भी, ठीक है। भारत का संविधान नागरिकों को केवल भारतीय जनता प्रदान करता है भी, ठीक है, भारतीय की नागरिकता प्रदान करता है भी, ठीक है। फिर अभी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक का अधिकारों की सूची से हटा दिया गया भी। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है भी, तो कौन सा अधिकार है भी, संपत्ति का अधिकार के वो मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया भी, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था भाई, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके संवैधानिक अधिकार बना दिया गया भी, ठीक है, संवैधानिक अधिकार बना दिया भी, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके संवैधानिक अधिकार बना दिया गया भी, ठीक है। फिर अभी भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है भी, कि भारत के संविधान की उद्देशिका है, उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है भी, विश्वास है, उपासना है, धर्म है, लेकिन भाषा नहीं है भी, ठीक है, भाषा का नहीं है भी। कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारतीय उद्देशिका में है भी, ठीक है। विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता भारतीय उद्देशिका में है भी, लेकिन धर्म की, भाषा की नहीं है, ठीक है, भाषा की स्वतंत्रता नहीं है भी, ठीक है, ऐसे नहीं लिखो अभी। फिर अभी 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे भी, 284 सदस्यों ने, कितने, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे भी, ठीक है। फिर अभी संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला भी, ठीक है। कब से कब तक संविधान का तीसरा वाचन है, वो 14 नवंबर 1949 से
26 नवंबर 1949 तक चला भी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए भी। ठीक है। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। इसके बाद 26 जनवरी को इसी के लागू कर दिया गया भी। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल है अभी? कितनी भाषाएं शामिल है अभी? 22 भाषाएं शामिल है अभी। ठीक है। कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है अभी, जिन्हें भारत की आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाएं शामिल कौन सी अभी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांडो, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भी। ठीक है।